हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अपनी जगह पर सब लोग बैठ जाइए, योगा क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले समझते हैं योगा क्लास स्टार्ट क्यों करनी है। राइट। हम लोग सुबह सुबह क्यों उठे, योगा क्यों करें, या फिर पूरे दिन में 1 घंटा आधा घंटा योगा के लिए क्यों निकालना चाहिए। देखिए, जनरली आपका जो एक लाइफस्टाइल है जिसके अंदर स्लीप आ जाता है, डाइट आ जाता है, आप लोग का फिजिकल एक्टिविटी आ जाता है, और आपका स्ट्रेस जो सबसे मेन रोल है। स्ट्रेस यानी तनाव। ओके। इन सब ये जो सब है ये आप सबकी लाइफ में, हम मेरी भी, सबकी लाइफ में इम्बैलेंस लाते हैं। मानो जैसे आपकी स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, या आप अच्छे से नहीं मतलब सो पाते हैं, आपको स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी होती है, या फिर कुछ और परेशानी की वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, 8 घंटे की जो प्रॉपर नींद है वो नहीं ले पा रहे हैं, खाना प्रॉपरली नहीं पा रहे हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, कुछ ऐसा चटाकेदार खाना, मिर्ची मसाला वाला खाना खाते हैं, या फिर आपका जो फिजिकल एक्टिविटी यानी आपकी जो आप अपने सेहत के लिए जो टाइम निकालना चाहिए वो नहीं निकालते हैं। आपको वॉक करनी चाहिए, आप नहीं कर सकते हैं, करते हैं ऑफ कोर्स टाइम की वजह से। और चौथा सबसे बड़ा दुश्मन तनाव। ऑफ कोर्स हम सबकी लाइफ ऐसी है, ऐसा दुनिया चल रही है कि आपको तनाव लेना ही पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी, कुछ ना कुछ छोटे से छोटा स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग है, करता है वो परेशान। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और यही आगे जाके चल के क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, यानी असंतुलन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है आगे जाके, बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, जिसके अंदर डायबिटीज आ गया, थायराइड आ गई, या फिर मोटापा जिसे कहते हैं। क्योंकि इट्स नॉट कि आप हमेशा खा रहे हैं और खाने की वजह से ही मोटापा होता है। मोटापा का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से ये सबसे मेन है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम खाना अच्छे से प्रॉपरली, जब जो खाना चाहिए जब खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, बाहर का खाते हैं तो कैसे उसको उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके कुछ करते हैं नहीं। तो ओबेसिटी सिर्फ आप लोग सारा दिन जो सारा दिन खाते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता है। राइट। तो एक ये कारण हो गए। तो ये जो बीमारियां हैं ये आगे जाके हो सकती हैं, और जिनको ऑलरेडी है ये आप सभी के कारण है। तो योगा एक आप शुरुआत कर सकते हैं। योगा बहुत ऐसा जिम जैसा हैवी नहीं होता है कि आपको जाना है, डंबल्स लगाने हैं, आपको रनिंग करनी फास्ट नहीं। योगा स्मूथ है, आप अपनी जर्नी को धीरे धीरे शुरू करें। नॉर्मल वार्म अप करें कि आज मैं 15 मिनट का वार्म अप करूंगा, फिर कल मैं कुछ आसन करूंगा, अच्छा मेरे लिए ये आसन जरूरी है, मुझे ये करना चाहिए। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। पीसीओडी पीसीओएस वालों के कुछ महीने पहले बहुत परेशानी रहती है, तो उनके लिए भी मतलब कुछ महीने पहले भी ऐसा होता है कि पीरियड्स इम्प्रॉपर है या फिर आने वाले हैं, तो उससे पहले भी काफी दर्द रहता है। तो उस दर्द के लिए भी आप पहले से ही, जैसे कोई कोई पेन किलर्स खाता है, कोई कोई ऑलरेडी ओ शिट आने वाला है अब क्या, तो पहले से ही आप लोग रेडी रहें। ऐसे ही आपको रोज योगा करते करते अपने आप को तैयार करना है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज योगा के थ्रू अपनी लाइफ में डालें। ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा सा जस्ट एक आप नीचे बैठ जाएंगे। देखिए, अगर आप लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे बैठने की कोशिश करेंगे, और जितना सूक्ष्म आयाम हो, जितना आसनास हो उतना करें। जरूरी नहीं है कि आप पूरी योगा क्लास में जो जो कराया जाए वही सब कर पाएंगे, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, जितना होगा उतना करें। ये सिर्फ एक शुरुआत है, तो शुरुआत ऑफकोर्स धीरे धीरे ही होती है। पूरा योग 1 घंटे का योगा नहीं हो रहा है चलेगा। प्राणायाम कर पा रहे हो, सूक्ष्म आयाम कर पा रहे हो जाएगा, प्राणायाम कर रहे हो, आसन कर रहे हो जाएगा। ठीक है। चलो नीचे सुखासन में बैठ जाओ। अर्ध पद्मासन में, अगर अर्ध पद्मासन में एक बार ऊपर आता है बैठ पा सकते हो तो नहीं, अदरवाइज सुखासन में बैठ जाओ। ओके। चलो लंबा गहरा सांस लो, अपने आप को योगा क्लास के लिए तैयार करो। फिर से लंबा गहरा सांस लो, अपने आप को योगा सेशन के लिए रेडी करो। नमस्कार मुद्रा में अब आप प्रेयर करते हैं। अगर आपको प्रेयर आती है तो आप प्रेयर करेंगे, अदरवाइज अपने इष्ट देवता को याद करेंगे। लंबा गहरा सांस लो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांत शांत शांति। नाउ रब योर पाम्स, अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से घिसें, गरम करें, अपनी आंखों पर लगाएं। फिर से अच्छे से दोनों हथेलियों को अच्छे से घिसें, अपनी आंखों पर लगाएं, और दोनों हथेलियों को देखते हुए कोमलता से आंखें खोल दें।
चलिए शुरुआत करेंगे। जब भी किसी फिजिकल वर्कआउट की ये कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। वार्म अप मतलब क्या? जैसे आप जब सुबह उठ रहे हो, जैसे आप 8 बजे उठते हो, तो सबसे पहले क्या होता है? एक चाय हो जाए तो नींद चली जाए। शाम को भी बहुत नींद आ रही है, एक चाय हो जाए तो बढ़िया हो जाए। चाय क्या है आपके लिए? आपकी नींद भगाने का राज है ना, आपको मूड से अच्छा करने का राज। तो ऐसे वार्म अप जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए चाय जैसे काम करता है। यानी आपकी जो बॉडी है वो अभी आप लाइक अभी सिर्फ उठकर आए हो यानी बेड से, ठीक है, आपकी बॉडी रेडी नहीं है पूरे दिन के लिए, पूरा हेक्टिक दिन है आज, रेडी नहीं है। वार्म अप करना वैसे भी इम्पोर्टेंट है उसको उठाने के लिए। उठो, हो गया तुम्हारा, है ना। चलिए वार्म अप शुरू करेंगे। हमेशा सर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ आ सकते हैं आप लोग, ओके। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपने गर्दन के जो यहाँ, ये मतलब एक जॉइंट है ना, तो ये भी जॉइंट है। ऐसे ही करते करते जहां जहां जॉइंट है वहां पे हम प्रैक्टिस करें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। तो अपने सर को लीजिए, लंबा गहरा सांस लेके ऊपर, फिर लंबा गहरा सांस नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3 बार प्रैक्टिस करनी है, ऊपर और नीचे 3 3 बार होगा। आराम से करें। अगर आपको लगता है मैं फास्ट जा रही हूँ तो अपने अनुसार धीरे धीरे करें। लंबा गहरा सांस लेंगे और सर को आप दाएं और बाएं लेके जाएं। फिर से लंबा गहरा सांस लें, दाएं बाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, चलो 3 3 बार दोनों साइड हुआ। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? जब भी कोई जॉइंट अप एंड डाउन, दाएं और लेफ्ट और राइट करने के बाद आप उसे रोटेट करेंगे यानी घुमाएंगे। कैसे? लंबा गहरा सांस लिया, 1 2 3 4 5। धीरे से करेंगे, 3 राउंड कंप्लीट करो अपने अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5। इनहेल, 1 2 3 4 5। हुआ अच्छे से? गुड। उल्टी दिशा में यानी घड़ी के सीधी दिशा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा। उल्टी दिशा में करो। 1 2 3 4 5। फिर से 1 नीचे, साइड में 2 3 ऊपर, 4 5। एक और लास्ट राउंड। इनहेल, 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स हो जाओ सभी लोग। अच्छे से किया आपने। 1 डन। फर्स्ट एक जॉइंट डन। सेकंड आता है कंधे यानी ये वाला जॉइंट। तो क्या करेंगे? मैं दोनों हाथों को सामने रखूं, अब अपनी फिंगर्स ओपन रखना, ठीक है। तो हमने किया इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलो अभी 5 बार और करना है, लेकिन थोड़ा यहाँ से भी जोड़ते हैं योगा को, यानी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे आप मेंटली जोड़े। कैसे? अपना जीवन का सबसे भयंकर जो तनाव आपको देता है रोज, एक ऐसा तनाव होगा जो आपको बहुत परेशान करता है, उसको उठाओ अच्छे से। लिया, छोड़ दिया, जाना। फिर से दूसरा तनाव लो, मानो बेटी की शादी, चलो, लिया, छोड़ दिया। तीसरा, बच्चों की पढ़ाई, इनहेल, छोड़ दिया। चौथा, कहीं की ईएमआई, घर का टेंशन या फिर कुछ ऐसा टेंशन जो मतलब घर के रिलेटेड है, उसे लो, छोड़ दो। आखिरी लास्ट टेंशन जो आपको लगे कि ये बहुत खतरनाक टेंशन है, ये मेरे को बहुत परेशान करता है, उसको लो, छोड़ दो। हुआ अच्छे से? टेंशन छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद क्या होता है? संतुष्टि। स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल, अच्छे से हंसो, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। सब ऐसे भी देखो कि टाइम
टाइम है, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों पे है ना। चलो अब क्या करेंगे, अपने कंधों को ऊपर लो ऐसे और नीचे छोड़ो, फिर लो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब पीछे की तरफ घुमाओ, 1 2 3 4 5, 5 बार घुमाया पीछे की तरफ। अब आगे की तरफ घुमाओ, 1 2 3 4 5, हुआ, गुड। लंबा गहरा सांस लो, शोल्डर रोटेशन के बाद चेंजेस फील करो। ओके चलो, अभी आप चेयर पे बैठे हो तो भी आसान ये कर सकते हैं अपन, है ना। तो चेयर पे हो तो भी डरने की बात नहीं, अपन प्रैक्टिस वहां भी करेंगे। अब मानो, अब अपना नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है उसमें अपने को क्या करना है, आप नीचे बैठे हैं, आपने एक हाथ आपके पैर के पास में रखो और दूसरा हाथ ऊपर सीधा उठाओ, लंबा गहरा सांस लो, एक्सेल में नीचे, फिर से ऊपर आओ। अब जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो कैसे करेंगे, मानो आप चेयर पे हो तो चेयर पे हाथ होते हैं पकड़ने के, है ना। वहां रख दो एक हाथ को और फिर ऐसे, हाँ चेयर पे बिना सपोर्ट के, जैसे मानो कि चेयर है पूरी, थोड़ा सा हट के बैठो, पीछे वॉल, पीछे जो उसका सपोर्ट है वो मत लो, ठीक है। चेयर पे थोड़ा आगे आ जाओ, आर्म को पकड़ो और बैठ, हुआ। चलिए बाकी लोग भी सब मेरे साथ करो, इनहेल एक्सेल, फिर से इनहेल एक्सेल, आ जाओ, 5 बार करना है, अपने हिसाब से भी कर सकते हो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल लास्ट, एक्सेल। ओके चलो वापस आओ, हाथ नीचे रखो, एक तरफ हुआ, राइट साइड हुआ तो अब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हुआ तो अब राइट साइड करेंगे। ओके चलिए, लंबा गहरा सांस लो, एक हाथ नीचे, इनहेल एक्सेल, फिर से इनहेल एक्सेल, वापस आओ, इनहेल एक्सेल। ओके एक और बार, इनहेल एक्सेल, एक और बार आओ, इनहेल 5 बार कंप्लीट करना है, एक्सेल। ओके चलो वापस आ जाओ, हाथ नीचे, आराम करो। चलो दोनों पैरों को सामने खोल दो, ओपन कर दो, रिलैक्स अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं नहीं जाना है, आपने को 1 घंटा योगा क्लास के लिए देना है। 23 घंटे आपके पास सोचने के लिए, दूसरे काम करने के लिए, सब चीजों के लिए है, 1 घंटा खुद के लिए निकालना सीखो जीवन में। ओके चलो, अभी हम क्या करने वाले हैं, आगे ये जॉइंट हुआ, ये जॉइंट हुआ, सेकंड थर्ड ये भी हो गया। अब आते हैं घुटने, हाथ पीछे रखो, घुटनों को ऐसे टैप टैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर नीचे टैप टैप करो, दोनों 5 5 बार करो, कंप्लीट करो, जिसका नहीं हुआ वो कंप्लीट करो अच्छे से। ओके वो अच्छे से, गुड। अब नी जॉइंट के बाद कौन सा जॉइंट आता है, पैरों का जॉइंट, यानी यहां से जहां जुड़े हुए हैं पैर। तो अब क्या करेंगे, इनके साथ करते हैं क्या, अपने पैरों को लो अच्छे से और उन्हें बाहर की तरफ ऐसे छोड़ दो, फिर अंदर बाहर, अंदर बाहर। जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो एक एक पैर के साथ करो, और अगर या तो फिर पीछे पूरा सपोर्ट लेके चेयर पे ऊपर होके फिर पैर ऊपर करके करो, अगर इतनी क्षमता है कि पैर ऊपर उठा के कर पा रहे हो तो करो, अदरवाइज एक एक पैर के साथ करो। चलो अभी इनहेल बाहर, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल
से। हुआ 5 बार, गुड। अब दोनों पैरों को रोटेशन, यानी मैंने बताया था किसी भी जॉइंट को आगे पीछे दाएं बाएं करना है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद रोटेट करेंगे। ओके, चलो अब क्या करेंगे, रोटेशन करते हैं। घुमाओ पैरों को, 1 2 3 4, पूरा घुमाओ, 5। 5 बार घुमा लो अच्छे से, जो लोग का नहीं हुआ है अच्छे से कंप्लीट करो। गुड। दूसरी दिशा में 1, उल्टी दिशा में 2 3 4 5। हुआ, वेरी गुड। चलो अब जैसे मैं बैठी हूँ वैसे रिलैक्स होके हाथ पीछे, पैर को थोड़ा सा खोल दीजिए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए दोनों पैरों में, सर ऊपर। बीपी वाले सर ऊपर नहीं करें, सर सामने रखें। ओके, सो अब आपने जो ये जो आसन होता है वो होता है स्थिति दंडासन, यानी एक ऐसा आसन, जब मैं बोलती हूँ कि आपने बहुत सारे आसन किए, अब स्थिति दंडासन में बैठ जाओ, यानी एक रिलैक्सिंग आसन जहाँ पे आपका शरीर हल्का ढीला है और आप आरामदायक स्थिति में हो। तो स्थिति दंडासन में एकदम आराम करो। अब आंखें बंद कर सकते हैं, तो आंखें बंद करके आपने जो वार्म अप किया है उसे मन में रिवाइज करो। 5 स्टेप्स में वार्म अप था, कोशिश करो अब उन सब के बेनिफिट्स को फील करने की। अब धीरे धीरे खुद को अगले अभ्यास के लिए तैयार करते हैं, यानी आसनास प्रैक्टिस, आसन की ओर लेके जाने के लिए खुद को रेडी करो, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से। चलिए अब अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, अगर आप चेयर पे हैं तो भी और नीचे हैं तो भी। चलो आसनास करेंगे। आसन प्रैक्टिस में हमेशा ध्यान रखिए कि अपने कैपेसिटी के अनुसार करना है। जैसे मानो मेरा तो पूरा हो रहा है, यानी मानो अगर आपको नीचे झुकना है तो अगर मैं इतना नीचे झुक पा रही हूँ तो आपको ऐसा हो कि हाँ मुझे भी इतना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी जितना आपको अलाउ करेगी, आप जितना नीचे जा पाओगे बिना किसी दर्द के उतना करेंगे। रेडी? कि कभी भी योगा आसन या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने पर दूसरों से कंपेयर नहीं करना होता है कि वो इतना कर रहा है तो मैं इतना करूं। आप अलग हो, आपका शरीर अलग है। जब आपका नाम अलग है तो आपका शरीर भी तो अलग है, तो फिर उससे कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है ना। चलिए सब लोग रेडी? चलो आसन करते हैं। सबसे पहला आसन करेंगे हम लोग ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करते हो? ताड़ासन के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ताड़ मतलब कुछ ऐसा जो लंबा है, सीधा है, स्ट्रेट खड़ा है, राइट? तो जैसे आप बार बोलते भी हो किसी को, किसी की हाइट बहुत अच्छी होती है, किसी कितना लंबा है ताड़ जैसा, यानी आपकी बॉडी उस टाइम कैसी होगी? स्ट्रेट होगी, कहीं से झुकी हुई नहीं होगी। और दूसरी बैलेंस्ड होगी, यानी एक जगह पे स्थिर होगी। तो यानी ये आसन कैसा है? वैसा ही है। तो आपको क्या करना है, अपने टोज यानी आपके जो अंगूठे हैं पैरों की, आपको उन पे खड़ा होना है। अब बहुत लोगों के लिए आसान भी हो सकता है और किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप पीछे वॉल सपोर्ट लेके करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको आराम से करना है। एक बार आप लोग सब देखें कैसे करना है। आपको लंबा गहरा सांस लेना है, पीछे हाथों को ऊपर लॉक करते हुए जाएं। अब जब यहाँ पे लॉक किया तो अपने टोस पे आ जाओ, यानी अपने अंगूठे, और सामने देखो पॉइंट पर। अब जिनको वॉल सपोर्ट चाहिए वो कैसे करेंगे? जैसे मानिए कि ये वॉल है, अब यहाँ पे आपको गिरने का डर कहाँ रहेगा? जब आप ऊपर जाओगे, आप ऊपर गए और पीछे हल्का सा डिस्टेंस रखो, जब लगे आप गिर रहे हो बैलेंस, फिर वापस बैलेंस करो, अब लगे कि मैं गिरने वाला हूँ, बैलेंस। ओके, पूरा टाइम योगा, पूरा टाइम आप अगर बैलेंस ये वॉल का सपोर्ट लेने वाले हैं तो उससे कम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाते रहो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ठीक है? ताड़ासन समझ आया कैसे करना है? चलिए एक बार 10 काउंट के लिए सब लोग साथ में करते हैं, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए सामने अपने कोई पॉइंट देखो, कोई ऐसी चीज देखो जिसको आप 10 सेकंड पर होल्ड करने पर उसको देख सको, ताकि आप फोकस कर सको, कॉन्सेंट्रेट कर सको। चलो लंबा गहरा सांस लो, हाथ ऊपर फोल्ड, लॉक करते हुए, सामने देखते हुए, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। रिलैक्स। हुआ अच्छे से एक बार। चलो दूसरी बार फिर से करेंगे। पहले अपनी मैट पे वॉक करो। वॉक करने का क्या मतलब है, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि देखो हमने ताड़ासन किया, हमें कहाँ पे कितना अच्छे से एक ताड़ासन हुआ, कुछ बेनिफिट आया क्या मुझे ताड़ासन करने पर। ओके, चलो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। आप जब स्ट्रेट खड़े थे, कॉन्सेंट्रेट बैलेंस कर थे, यानी आपका बैलेंसिंग इंप्रूव होगा। पेट की मसल्स खिंचाव का ऊपर मसाज, यानी डाइजेस्टिव इश्यूज जिनको रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स होती है पेट की, अल्सर के अलावा, उनको लगी उन पे थोड़ा स्टिमुलेशन आया। साइड में ऑर्गन्स भी होते हैं, लंग्स भी है, आप जब सांस लेके ऊपर गए तो लंग्स ओपन हुए, राइट। ऐसे ऐसे करते करते लिंक करना सीखो कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ था, मैं ऊपर गया तो मुझे यहाँ पे तनाव आया, यहाँ पर मुझे स्ट्रेचिंग आई। चलो दूसरी बार फिर से करें सेम प्रैक्टिस। ओके, रेडी सब लोग। लंबा गहरा सांस लो, हाथों को लॉक करो एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में नीचे। क्या बात है। चलो एक और बार वॉक करो। आपने जो प्रैक्टिस किया उसे मन में रिवाइज करो। प्रैक्टिस कैसा हुआ, कितने अच्छे से हुआ। गुड हुआ। ताड़ासन डन, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग कटी चक्रासन करेंगे। कटी मतलब कमर, चक्र मतलब क्या होता है, घूमना, राइट। तो यानी कैसा होगा, जहां पे आप अपनी कमर को घुमा रहे होंगे, राइट। तो देख कैसे करना है। इसके पहले हम थोड़ा डायनेमिक करेंगे ताकि हमारी कमर रेडी हो जाए उसके लिए। तो कैसे डायनेमिक करना है, मैं हाथ लिया अपने, 1 2 3। देखा आप लोगों ने, बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है, आपको बस अपने हाथों को लॉक करना है। आप ऐसे भी लॉक कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। ओके, फिर क्या किया, पीछे गए कमर से और वापस आ गए। अब किसको नहीं करना है, देखो अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वैसे ही फास्ट होता है, ऐसे तो फास्ट मत करो, आराम से धीरे धीरे पीछे जाओ और वापस आओ। और अगर लगे कि चक्कर जैसा लग रहा है तो नीचे बैठ जाओ, ठीक है। बाकी नीज में अपने को कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, अपन बस पीछे जा रहे हैं तो नीज वाले कर सकते। नीचे लोअर बैक में अगर आपको प्रॉब्लम है, बैक पेन रहता है, बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, इंजरी हुआ है, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सब लोग ऑल गुड। चलो साथ में करते हैं। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, हाथों को लॉक कर लो, लंबा गहरा सांस लो और 1, वापस आ जाओ, 2, सेंटर, 3 4। 5 5 बार दोनों तरफ करना है, अपने अनुसार भी कर सकते हो। 5, सेंटर, 6, एक्सेल, इनहेल, 7, वापस, 8, इनहेल, 9, सेंटर, 10। हुआ अच्छे से सब लोग को, ठीक है। चक्कर तो नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहा है तो नीचे बैठ जाना। रेडी, कटी चक्र से डायनेमिक हो गया। अब हम होल्ड करने वाले हैं। तो होल्ड कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे तो हमारे हाथ फ्री थे, अब हम हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे, लंबा गहरा सांस लिया, एक्सेल, जो पीछे वाला हाथ है वो यहाँ कमर पे इस साइड आ जाएगा, और जो दूसरा हाथ है जो बच गया वो कंधे पर ऐसे। अब कैसे होगा, इनहेल, एक्सेल। देखो आया समझ में। चलो मेरे साथ करो, इनहेल, एक जगह पे रुकना है अभी, है ना, होल्ड करना है, एक्सेल। यही रुको, अगर ये पीछे वाला हाथ यहाँ तक भी आ रहा है तो चलेगा,
बस पीछे होल्ड, पीछे घूम जाओ और देखो पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में वापस। हल्का सा ढीला शरीर को छोड़ो। अगले अभ्यास के लिए यानी सेकंड साइड के लिए खुद को तैयार करो। जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट करो। फिर से दूसरी तरफ के लिए तैयार सभी लोग। चलिए लंबा गहरा सांस लो एंड गो फॉर कटी चक्रास। वहीं रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में वापस। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ अच्छे से। लंबा गहरा सांस लो और छोड़। फिर से लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो। मैट पे वॉक करो। रिवाइज करो, कटी चक्रासन करते वक्त कमर पे प्रेशर आया था, कमर में मुड़ाव आया था, यानी आपको अगर पेट में कोई समस्या है तो वो जाने वाली है। बैलेंसिंग अच्छा हो रहा है। अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। हम लोग त्रिकोण आसन करने वाले हैं। ओके, चलो मैट के बीच में आ जाओ। अब हम सिंपल त्रिकोण आसन करेंगे, वेरिएशन 1। क्या करना होता है इसमें? दोनों पैरों को ओपन करो, कंधे से डबल, यानी कंधे का डिस्टेंस इतना है तो इससे डिस्टेंस इतना डबल रख लो। ठीक है, अगर पैर आपको ज्यादा नहीं खुल रहे हैं तो चलेगा। पहली बार योगा कर रहे हो, इतना स्टिफनेस बॉडी में होता है, कॉमन है ये। ऐसा नहीं है कि मेरे पैर इतने नहीं खुल रहे, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कॉमन है, सबकी शरीर अलग अलग है, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, चलो दोनों पैर ओपन। अब आपको क्या करना है? आपको नीचे जाना है। त्रिकोण आसन के लिए दोनों हाथों को नॉर्मल स्ट्रेट लेकर लंबा गहरा सांस लिया। एक्सेल में पहले हम नीचे गए ऐसे, उसके बाद दूसरी तरफ आपको यहां से हाथ लेकर दूसरे, यानी आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट पैर पे लेके जाना है और सर सामने, सीधा ऊपर सीधा। चलो वहीं रुको। आया समझ? चलो मेरे साथ करें फिर से। पैर खोलो, ओपन करो अच्छे से, हाथ ओपन, शरीर 90 पे नीचे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर लेफ्ट, यानी अपना जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट पैर पे लेके जाओ, फोल्ड करो ऐसे और ऊपर वाले हाथ को देखो। अगर आप लोग इतना नीचे नहीं जा रहे हैं तो आप घुटनों तक पकड़ के भी इतना कर सकते हो। ओके, अपने अनुसार करते हैं। चलो होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में वापस। ओके, जिनका बीपी बहुत हाई रहता है वो नीचे थोड़ा कम झुकेंगे। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको बीपी की समस्या है तो आप नीचे नहीं झुक सकते हैं। तो अगर जैसे अभी तो हम बहुत हाफ नीचे गए थे तो हम थोड़ा बहुत समझ के कर सकते हैं। बहुत हाई बीपी, हमेशा हाई बीपी रहता है तो नहीं करते। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। मैं कभी बताना अगर भूल गई या फिर ऐसा होगा कि मिस हो गया बोलना कि हाई बीपी वाले आगे नहीं जाएंगे, आपको यही हमेशा ध्यान रखना है कि हाई बीपी वाले आगे नहीं झुक सकते। ठीक है, चलो दूसरी साइड करते हैं सेम प्रैक्टिस को। पैर ओपन, हाथ इनहेल, एक्सेल में नीचे और फिर आपका लेफ्ट हैंड राइट पे, राइट पैर पे। गुड, वहीं रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज हुआ अच्छे से? क्या बात है। चलो त्रिकोण आसन में आप जब नीचे जा रहे थे और कमर तनाव आ रहा था, यानी जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जिनको मोटापा यानी फैट यहाँ पर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग इसको फास्ट भी कर सकते हो। फास्ट मतलब जल्दी जल्दी करने की डायनेमिक प्रैक्टिस करो ऐसे। ठीक है, कैसे करोगे? लिया और ऐसे,
लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फास्ट होगा तो फैट जो यहाँ पर बिल्ड है वो हट जाएगा। ठीक है, चलो बाकी लोग अपनी जगह पे नीचे बैठ जाओ। अब हम लोग सिटिंग आसनास करेंगे। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से लंबा गहरा सांस लो। अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। कोशिश करो अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से अभी सीधी दंडासन मैंने बताया था ना कैसे। दोनों पैर सामने ओपन खुले हैं, सर थोड़ा सा पीछे है, हाथ पीछे। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। अब हम लोग बैठ कर आसन में सिटिंग आसनास करेंगे। उनको खुद के लिए तैयार करो। ओके, चलो दोनों पैरों को फोल्ड करना है आपको और हम लोग बटरफ्लाई करने वाले हैं। तो बटरफ्लाई करने में क्या होता है कि आपके घुटनों पे प्रेशर आता है। तो जिन या तो नी कैप पहन के करो, बहुत कम प्रॉब्लम है। अगर ऐसा लगता है कि नीज में दर्द हो रहा है तो प्रैक्टिस नहीं करनी है। ओके, हाँ बाकी ऊपर जो चेयर बैठे हैं वो पलंग पे चले जाओ और फिर ये प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि इसमें करना कैसे है आपको एक बार देखो और फिर अपनी सुविधा अनुसार अपनी जगह चूज कर लेना। देखो आपको पैरों को फोल्ड करना है ऐसे, और साथ में आपके दोनों तलवे जो होंगे वो साथ में रहेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ से पकड़ना है तलवों को। उसके बाद फ्लैपिंग करनी है ऐसे। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? देखो दोनों तलवों यानी पैर ओपन करके आपको अपने पैरों को साथ में रखना है। फिर हाथ लॉक करने के लिए अपने पैरों को पकड़ लो। हाथ लॉक हो गए, बॉडी लॉक हो गई। अब देखो किसी किसी का इतना होगा, कोई कोई ऐसे बैठा होगा कि ये मेरा इतना ही ओपन हो रहा है, कोई इतना होगा, शायद कोई इतना भी होगा। चलेगा, जिसका जितना हो रहा है उतना करो। नीज में अगर प्रेशर नहीं आ रहा है तो नीज वाले करेंगे, अदरवाइज जिनको नीज में बहुत दर्द हो रहा है वो नहीं करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे रुको वहीं पे। जितना हो रहा है इतना हो रहा है तो इतना, इतना पे तो इतना। रुको वहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में पैरों को बंद करो और यहीं रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी बार करें सेम प्रैक्टिस। हो रहा है अच्छे से बटरफ्लाई? गुड। चलो वापस आ जाओ एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ा फास्ट अगर आप कर सकते हैं तो फास्ट करो। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से पैरों को बंद करो, होल्ड करो वहीं पे।
वन, यहीं पे रुको, पैरों को बंद करके बैठो, ऐसे हाथ लॉक करो और सर को नीचे, बीबी वाले सर सामने रखेंगे, बाकी लोग नीचे कर सकते हैं। यहीं पे रुको, मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलो दोनों पैर को ओपन करके नीचे सामने छोड़ दीजिए, हाथ पीछे, रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो, फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। बटरफ्लाई हुआ अच्छे से? कैसे किया आप लोगों ने? बटरफ्लाई किसके लिए अच्छा होता है, सोचो, याद करो। आपने जब बटरफ्लाई किया था तो सबसे ज्यादा पैल्विक यानी गुदा पे आपको लग रहा था कि हाँ यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, थाइज और इनर थाइज पर। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो हैं, जिनको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी जो आपका पीरियड्स है वो इरेगुलर है, यानी कभी 28 दिन पे आ रहा है, कभी 32 दिन में आ रहा है, उनके लिए अच्छा है। पीसीओडी पीसीएस वाले के लिए ऑफ कोर्स अच्छा है। पीएमएस यानी जिनको पीरियड से पहले बहुत दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग ये कर सकते हैं जनरली डेली बेस पे। ड्यूरिंग पीरियड्स इसे अवॉइड करेंगे, पीरियड्स के दौरान इसे नहीं करना। ओके, चलो सब लोग रेडी, अगले प्रैक्टिस करें। हाँ, ऐसा नहीं है बाकी जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। देखो पैल्विक एक्टिवेशन हो रहा है, यानी आपका नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी आंतड़ियां जो होती है, बड़िया छोटिया, वो भी तो है, यानी खाना अच्छे से पचने के चांसेस है। मसल्स मसाज हो रही है जब आप वो फ्लैपिंग कर रहे हो, है ना? तो फायदा तो आपको हर प्रैक्टिस से होगा। अगर आप इतना सा भी कर रहे हो, ये फायदा देगा, पूरे बॉडी पे इसका इफेक्ट आने वाला है। तो हम तो इतना सारा योगा करते हैं, सोचो बॉडी पे कितने पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो यानी आपको योगा तो करना चाहिए, कहीं से कुछ भी नुकसान तो नहीं, है ना? चलो अब क्या करेंगे, बटरफ्लाई, या बटरफ्लाई नहीं, हम लोग करेंगे चक्की चार्ज। दोनों पैरों को ओपन कर लीजिए सामने की तरफ, जैसे अब ऊपर हम लोग त्रिकोणासन में खड़े हुए थे, जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस करो, अच्छे से ओपन किया है। अब चक्की चालासन नाम से समझ आ रहा है कि सुना सुना तो लग रहा है ना? तो चक्की मतलब क्या होता था? चक्की हम लोग आपके, अगर आप लोग 40s के प्लस में है तो आपको पता होगा कि चक्कियां होती थी, हाथ चक्की होती थी, उसको ऐसा चलाते थे हम लोग। जो हमारी मम्मियां होती थी उनके जमाने में चक्की ऐसे ही होती थी। अभी तो रेडीमेड आटा आता है हमारे पास घर पे बन के, पर उस टाइम हम लोग गेहूं ऐसे पीसते थे। तो औरतों का जो प्रैक्टिस होता था वो वहीं से हो जाता था, कि ऐसे करने पर उनका पूरा बॉडी एक्टिवेशन हो जाता था। बट अभी हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हम लोग अभी ये सब नहीं करते हैं। तो इसीलिए वहां से इंस्पिरेशन लेके ये बनाया गया, ताकि आप लोग का बॉडी नीचे से लोअर बॉडी जो एक्टिवेशन है वो हो जाए। तो क्या करेंगे, आपको अपने हाथों को लेना है, पैर दोनों ओपन है अच्छे से। क्या करेंगे, पैर हाथ लॉक करें और फिर आपको ऐसे, आपको पैर के अंगूठे के वहां तक जाकर चक्कर मार के वापस आना है, ठीक है? जिन लोग को बीपी है वो ज्यादा नहीं झुके, बताया था मैंने, झुकने पर बीपी बढ़ सकता है। कमर में बहुत दर्द होता है, तनाव रहता है, नहीं करना है। नीज में क्या होगा, या तो आप नीचे तकिया रख लो, मानो ये नी ऐसे है, इसके नीचे तकिया या ब्लैंकेट रख लो, ताकि इसमें प्रेशर नहीं आए। नी कैप पहन के काम हो रहा है तो बहुत अच्छा। और बहुत दर्द हो रहा है कि नीज में प्रेशर आ रहा है, कि इतना सीवियर दर्द हो रहा है, तो नहीं करना। ओके, चलो सब लोग रेडी, बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें 10 बार आगे जाना है क्लॉकवाइज, घड़ी के सीधी दिशा में। चलो हाथ लो एंड लेट्स गो। 1 2 3 4 5, 10 बार करना है, अपने कैपेसिटी के अनुसार भी कर सकते हो। 6 7 8 9, 10 में जाओ और वापस, हाथ पीछे, पैर ओपन रहने दो, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, लेकिन आप आराम कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए। ओके, चलो रिलैक्स करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेडी सब लोग?
चलो अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी उल्टी दिशा में करने वाले हैं। अभी ऐसे किया था, अब कैसे करेंगे, उल्टी दिशा में, यहां से। चलो स्टार्ट करो, हाथ सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में बस। ठीक है, चलो हुआ। दोनों पैरों को सामने सीधा रखो, आराम करो, लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। सीधी दंडासन में आराम करेंगे। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। हमने बैठकर कितने आसन किए बताओ। सबसे पहले बटरफ्लाई किया था, उसके बाद चक्की चाल आसन किया। अब हम तीसरा आसन करते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है, तो आप लोग को तो करना ही है, बाकी लोग को भी करना चाहिए। मैं क्यों डायबिटीज, मेरे को डायबिटीज नहीं है, मैं क्यों करूँ मैडम बताओ। इसीलिए ताकि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, क्योंकि इसमें पैनक्रियाज जो होता है, जो हमारी इसके लिए रहती है, यानी पैनक्रियाज जो होता है जनरली वो क्या करता है, जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है। यानी इंसुलिन एक ऐसा मान लो कि वो चाबी है, और हमारा जो ब्लड शुगर है वो ताला है, मतलब वो उसको लेके जाएगा और आगे जाके हर बॉडी के अंदर ताला लगा होता है, तो इंसुलिन दरवाजे खोलता है सबके लिए। तो ब्लड शुगर हर जगह जा जाकर बॉडी ऑर्गन्स में काम करता है। अगर पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो डायबिटीज जैसी चीजें होती है। तो इसका मतलब सबको करना है, अच्छे से करना है, डायबिटीज वालों को कंपल्सरी करना। ओके, चलो कैसे करेंगे सभी लोग। दोनों पैर सामने सीधे हैं, एक पैर को फोल्ड करो, अपनी बटक के नीचे नहीं रखना है, बटक के साइड में रखना है फोल्ड करके। और दूसरे पैर को सामने सीधा, देखो साइड से देखो कैसे हुआ ये, एक पैर फोल्ड हुआ है, दूसरा पैर सामने सीधा है। ओके, अब इनहेल किया। अब देखो यहाँ पे दो साइड होगी, एक थोड़ी सी ऐसी साइड जहां पे आप फंसोगे, एक ओपन साइड होगी। ओपन साइड नहीं जाना है, जहां पे स्टक होना है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आसन हो रहा है। अब कैसे होगा देखो, लंबा गहरा सांस लिया, अब यहाँ पे गए, अब जहाँ पे आपकी एल्बो यानी आपकी कौनी आपके आपके घुटने को धक्का मारे, वही आसन कर रहे हैं हम लोग। और हाथ सीधा कर दो पीछे, बटक के पास में हाथ ओपन सीधा रखेंगे एंड वहीं पे होल्ड करो, पीछे देखो। चलिए फिर से समझते हैं अभी, और साथ में भी करते हैं। एक पैर को फोल्ड किया, बटक के पास में रखा, दूसरा पैर सामने सीधा है, लंबा गहरा सांस लिया, और फिर यहाँ से एल्बो से आपने नी को पकड़ लिया है, पीछे देखेंगे, वहीं पे होल्ड कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाओ, पहले सर सामने, हाथ सामने, रिलैक्स। क्या करेंगे, दूसरी तरफ सेम प्रैक्टिस, यानी अब जो पैर ऊपर था अब वो नीचे जाएगा, उसको नीचे डालो, और दूसरा पैर सामने सीधा कर दो। ओके, लंबा गहरा सांस लो एंड होल्ड देयर। नहीं रुको, पीछे की तरफ देखो। समझ आया अर्ध में सिंहासन कैसे कर रहे हैं हम लोग। 1 2, पीछे ही देखना, 3 4 5 6 7 8 9 10। सर सामने और वापस। हुआ अच्छे से, यहीं पे रुको, इसी पोजीशन में हम दूसरी बार फिर से करते हैं।
ताकि आप लोग को याद रह जाए, समझ आ जाए। कभी आप जैसे मानो सुबह नहीं योगा कर पाए, शाम को करना है या फिर कहीं कहीं भी करना है, तो आपको याद रहे कि हम कैसे कर रहे थे। चलो फिर से लंबा गहरा सांस लो, पीछे जाओ, बटक के पास में हाथ रखो और दूसरा हाथ नीज के साथ में, नी के पास एल्बो से नीचे पकड़ के। अगर ये पकड़ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा हाथ नीचे नहीं जा रहा है, मुश्किल हो रही है, हाथ ऐसे रखो सीधा। ठीक है, चलो होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे सर सामने, हाथ छोड़ो। और अब दूसरी तरफ वापस करना है, क्योंकि हमने इस तरफ किया तो उस तरफ भी करना पड़ेगा ना, बैलेंस करने के लिए। गुड, चलो फिर से दूसरी तरफ पोजीशन पे आ जाओ। ओके, हमारी सांस लो, हाथ पहले नीचे, फिर सर पीछे, होल्ड। अगर हाथ नीचे नहीं पहुंच रहा है तो ऐसे होल्ड कर सकते हैं अपन। चलो रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे वापस। ओके, समझ आया? चलो छोड़ दो आसन को, पैर सामने सीधे, लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से लंबा गहरा सांस लो। सिटिंग आसन, अर्धमुसीन्द्रासन हुआ, बटरफ्लाई हुआ, चक्की चालासन हुआ। स्टैंडिंग में खड़े होकर हमने कौन सा आसन किए थे, याद करो। ताड़ासन, दूसरा त्रिकोणासन, और बीच में क्या था दोनों के, कटी चक्रासन, है ना। नाम आसन की याद नहीं है, पर क्या प्रैक्टिस किया था वो तो याद रहेगा थोड़ा बहुत, है ना। चलो लास्ट एक और आसन सीखते हैं, सेतु बंदासन। सेतु बंदासन एक ऐसा आसन है जहाँ पे जिन लोगों को बैक में प्रॉब्लम रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, पीसीओडी पीसीएस वालों के लिए अच्छा है, डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, हाई बीपी और हार्ट रीजन वालों के लिए नहीं अच्छा है, क्योंकि इसमें आपकी मिडल बॉडी यानी जो बीच का हिस्सा है शरीर का वो ऊपर आता है। उससे क्या होगा, आपके हार्ट पे प्रेशर आ सकता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आता है, तो यानी आपको नहीं करना है। नीज वालों के लिए, क्योंकि हम अपने पैर को नीज में ऐसे रखेंगे। अगर आपको नी कैप पहन के अच्छा लग रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है तो करो, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, चलो सब लोग रेडी। आप लोग अपनी मैट पे नीचे लेट जाओ पहले, यानी शवासन पोजीशन पे, और पैरों को ऐसे फोल्ड रखो। ओके, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। बहुत मतलब आप याद रखेंगे, आपको सेतु बंदासन करना ही है कंपल्सरी। आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को समता से बैलेंस करके रखेंगे। हाथों को देखिए, याद रखिए बीपी वाले हार्ट रीजन वाले नहीं कर सकते हैं तो प्लीज नहीं करेंगे। आप अपने हाथों को अपने एंकल से पकड़ के, यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे पकड़ के नीचे रख दो। लंबा गहरा सांस लेते हुए आपने निचले शरीर को यानी नाभि से लेकर गर्दन तक आपको ऊपर उठाना है। तो कैसे, समझ आया? साथ में करें। ओके, चलो लंबा गहरा सांस लो, होल्ड देयर, वहीं रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में शरीर नीचे, दोनों पैर सामने सीधे, शवासन में रुक जाओ, शवासन में होल्ड करो। सेतु बंदासन करने के बाद शरीर में जो परिवर्तन आए उन्हें महसूस करो। रिलैक्स। ओके, दैट वाज योगा आसनास प्लस वार्म अप। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे इसके बाद। खुद को प्राणायाम अभ्यास के लिए तैयार करने से पहले शवासन में रहेंगे, और मैं जो इंस्ट्रक्शंस यानी मैं जो बोल रही हूँ आपको उसको सुनना है और कोशिश करें आप उसको फॉलो करें। ओके,
चलो अपनी मैट पे अच्छे से शवासन में जाओ। जो लोग सीधा नहीं लेट सकते हैं वो लोग, जो अपन करवट लेते हैं तब शरीर साइड में होता है, वैसे लेटो, तकिया लगाओ, तकिए का सपोर्ट लेकर वही रुको शवासन के अंदर साइड से। और जो लोग बिल्कुल शवासन में भी नहीं जा सकते, उनको अनकंफर्टेबल हो रहा है, नीचे नहीं लेट सकते हैं, बेड पे चले जाओ। और भी नहीं तो बस स्थिति दंडासन में हाथ पीछे देकर आराम करो। आपको अभी आसन करने के बाद 1 मिनट का आराम करना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से टाइम ले चीजों को समझने की। प्राणायाम अभ्यास करना है, यानी अब हमें क्या करना है, शरीर को छोड़कर अब हमें सांसों पर ध्यान देना है। तो उसके लिए आपको शरीर को टाइम देना पड़ेगा ना। इसीलिए सभी लोग शवासन में जाएंगे या फिर एक ऐसे रिलैक्सेशन स्टेट पे जाओ जहाँ पे आप आराम कर सको मेंटली और फिजिकली। 30 सेकंड के लिए सभी लोग शवासन में रहें, रिलैक्स। पूरी तरीके से शवासन में आराम करो। लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने आप को प्राणायाम के लिए तैयार करो। अपने शरीर को दाईं तरफ मोड़ लीजिए। जब भी आप शवासन में जाएंगे हमेशा याद रखिए कि आप सीधे नहीं उठने, आपको करवट लेते अपन जो है वो लेनी है। कैसे, मानो आप अभी शवासन पे थे, दाहिना हाथ यानी राइट हैंड आप उठाए ऊपर और शरीर को ऐसे यहाँ पे हाथ पैर फूट, और यही रुकना है आपको। यानी आपके शरीर को आपको टाइम देना है तैयार होने के लिए। जब बॉडी रेडी हो जाएगी तो हाथ का सपोर्ट लीजिए अच्छे से और बैठ जाइए। चलो बैठ जाओ अपनी जगह पे आके। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अगले अभ्यास के लिए तैयार करें खुद को। प्राणायाम करेंगे। चलो, प्राणायाम एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप लोग बैठ के कहीं भी कर सकते हो। यानी मानो आज आपको योगा क्लास करने का टाइम नहीं मिला, योगा करने का टाइम नहीं मिला, आपके पास 10 मिनट तो होंगे जीवन के, एक दिन के 24 घंटे में 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं सब लोग, है ना। उस टाइम प्राणायाम कर लीजिए। ऐसे प्राणायाम हमेशा ध्यान रखो जो आपके लिए अच्छे हैं। मान लो कि आपको डायबिटीज है या फिर आपको हाइपरटेंशन है, तो या फिर कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसे आसन होंगे जो फायदेमंद होंगे। और कुछ भी नहीं है तो अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सब लोग कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि आज 5 मिनट मुझे नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम करना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वही सीखते हैं, अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम एक ही है, बस एक डिफरेंस है दोनों में। फर्क क्या है, नाड़ी शुद्धि में हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम में हम सांस लेंगे और वहीं पे होल्ड करते हैं, यानी हमें ब्रीथिंग को होल्ड करना है। तो जैसे कि अभी हम सब नए हैं, बिगनर्स हैं, हम लोग होल्डिंग नहीं करने वाले, हम लोग होल्डिंग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस को, सिर्फ सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे। क्लियर सबको? कैसे करना है नाड़ी शुद्धि, देखो। आपके एक हाथ से बनेगी ज्ञान मुद्रा जो दूसरे घुटने पर रहेगी। एक हाथ से आपको अंगूठी के पास वाली दोनों फिंगर्स यानी अंगुलियां उनको फोल्ड करना है ऐसे। अब कौन सी बची, थंब और रिंग फिंगर, जिसमें आप लोग रिंग रिंग पहनते हैं, फर्स्ट रिंग फिंगर छोटी वाली के पास में, इन दोनों को यहाँ पे ऐसे रखें। उसके बाद क्या करेंगी, आपको जो जहां पे आपने फिंगर रखी है वहां से वो नाक बंद कर लीजिए, और अंगूठे वाला साइड जो है, यानी दो है ना ये, इसे खुला रखें और यहाँ से सांस लीजिए, नाक बंद, और दूसरे से छोड़ दीजिए। अब जैसे एक गेट खुल गया है, ये वाला गेट खुला है, तो यहाँ से अंदर भी आने दें, यानी सांस ले भी लीजिए एक बार, बंद किया, छोड़ दिया। बस यही करना है आपको। थ्योरेटिकल समझे तो एक नॉस्ट्रिल से सांस लेकर दूसरे से छोड़ो, जहां से सांस छोड़ी है वहां से सांस लेकर वापस दूसरे से छोड़ दीजिए। ऐसे ही करना है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल्स ब्रीथिंग, यानी एक से छोड़ो, दूसरे से लो, दूसरे से छोड़ो, यहाँ से छोड़ो। सबको समझ आया? चलिए, जिन लोग को अच्छे से समझ आ गया है वो नाड़ी शुद्धि स्टार्ट करेंगे सभी लोग। मैंने टाइमर ऑन किया है, बाकी लोग वापस समझो मेरे साथ। अंगूठी के पास वाली दो फिंगर्स को फोल्ड करूं, रिंग फिंगर को अपने नाक पे रखूं,
और अंगूठे को, अब अंगूठे वाली साइड से खुला छोड़ो, सांस लो, बंद किया, दूसरे से छोड़ दिया, वापस यहां से सांस लिया, दूसरे से छोड़ दिया। समझ आया? चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नाड़ी शुद्धि में सब लोग होल्ड करेंगे, सॉरी प्रैक्टिस करो मतलब नाड़ी शुद्धि, ब्रीथिंग होल्ड नहीं करनी है। कोशिश करें अच्छे से प्रैक्टिस करें आप, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। मन में अगर कोई विचार आ रही हैं तो उन्हें आने दीजिए, अपना ध्यान धीरे धीरे नाड़ी शुद्धि पर लगाओ। बहुत सारे थॉट्स आएंगे ऑफ कोर्स, घर के, बाहर के, घर में कुछ चल रहा है उसके भी, है ना, आने दीजिए, आप अपना ध्यान प्रैक्टिस पर लगाओ। अभ्यास करते रहें। हाथ अगर दर्द कर रहा है तो सपोर्ट ले सकते हैं, पर कोशिश करो बिना सपोर्ट के लेने की। मानो यहाँ पे टेबल रख के या फिर किसी कुछ चेयर का सपोर्ट लेके ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कोशिश करो बिना सपोर्ट के काम करने की। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से प्रैक्टिस करो। बहुत जरूरी है कि आप मानसिक तरीके से भी प्रैक्टिस करें। गुड। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा आपको कि क्या है ये सब, क्यों कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। हर नया काम शुरू करते हैं जब हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, और ये तो अच्छी चीज है, स्टार्ट करनी चाहिए हमको। तो इसमें आपको हिचकना या डरना नहीं है कि मैं क्यों करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। आराम से करो, बाकी सब छोड़ दो भगवान पे। ठीक है? चलो 2 मिनट और प्रैक्टिस करो। बीच में अगर छूट गया हाथ तो भी फिर से शुरू करो और खत्म करो अच्छे से। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, धीरे धीरे प्रैक्टिस पर ध्यान लगाओ। देखो सांस आ रही है तो उसका कैसा है, देखो एक चीज देखो, जब आप सांस ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा ठंडक लगेगा क्योंकि बाहर कूल एनवायरनमेंट है। फिर सांस छोड़ते वक्त आपको थोड़ी सी गर्माहट सी, ऐसी गर्म वाली सांस बाहर आ रही है, नहीं बॉडी का टेम्परेचर अंदर गर्म, तो उसको देखो। सांस ले रहे हो तो कैसा हो रहा है, पेट कैसा हो रहा है, इन सब पे ध्यान लगाओ। थॉट्स पर नहीं लगाना है ध्यान। धीरे धीरे अपना ध्यान सिर्फ आप पर, शरीर पर होगा और प्रैक्टिस पर। ओके? चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स यानी 20 सेकेंड और प्रैक्टिस करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए, अनुलोम विलोम को छोड़ दीजिए। गुड। आंखें बंद रखेंगे, लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अनुलोम विलोम के बाद शरीर में जो परिवर्तन आए उन पर ध्यान लगाओ। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अनुलोम विलोम के बाद और नाड़ी शुद्धि के बाद जो शरीर में परिवर्तन आए उन पर ध्यान लगाओ। लंबा गहरा सांस लो। अब मेरे साथ अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक विचार बोलेंगे। आंखें बंद करो, 9 बार इसे बोलना है। मैं स्वस्थ हूँ,
मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इसे 9 बार बोलिए मन में। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। आप खुश हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, यानी आप सच में खुश हैं, मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, है ना। चलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। नमस्कार मुद्रा। क्लास को एंड करेंगे शांति पाठ के साथ। लंबा गहरा सांस लो। शांत शांत शांति। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में सर के ऊपर लेके जाओ। लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। बीपी वाले आगे ना झुके। बाकी सब लोग नीचे जाओ, अपने सर को जमीन पे टच करो। अपने आप को जमीन पे टच करते हुए भगवान को धन्यवाद करते हैं सभी लोग। शुक्राना करेंगे उन्होंने आपको आज जो जीवन में सब कुछ दिया उन सबके लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना करने के बाद धीरे से ऊपर आएंगे, हाथों की हथेलियों को अच्छे से घिसे। अपनी आंखों पर लगाएं 10 सेकंड के लिए। फिर से अच्छे से घिसो। आंखों पर लगाओ, चेहरे पर लगाओ, गर्दन, कंधे, चेस्ट, पेट, पैर, ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर पर लगाओ। अगर कहीं कहीं कुछ पेन है वहां लगाओ पॉजिटिव एनर्जीज को। दोनों हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें कोमलता से खोलो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवरीवन। बोलो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए इसी तरह मुस्कुराते रहिए। हम लोग फिर कल मिलेंगे। जब तक अपना ध्यान रखिए और संकल्प लीजिए कि आप योगाभ्यास रोज करेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर एवरीवन।